नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मेरे भाई जल्दी एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाला हूं जो होगा वीर वेग के ऊपर। जी हां, इसको बहुत से भाई समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही इस पे कोई पूरी डिटेल में कोई बता रहा है कि क्या है, क्या दिक्कतें इससे हो सकती हैं। जी हां, वीर वेग अब ये क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। समझ लो, अगर वो वीडियो तुमने समझ लिया तो तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य की राह काफी आसान हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में बात करते हैं भाई का मास्टरबेट का एक एडिक्शन जो है। ये जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन भाई का नाम है रोहन। और ये भैया बताते हैं कि भाई साहब मैं बहुत ही ज़्यादा, इस समय मेरी जो परिस्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। मैं 25 साल का हूँ और लगभग मुझे 12 साल के लगभग 10-12 साल के लगभग मुझे इस एडिक्शन में हो गया है। कॉलेज मेरा पूरा हो चुका है, कॉलेज पूरे हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि भैया हिम्मत ही खत्म हो चुकी है। और ये चीज़ काफ़ी सारे भाइयों के साथ होती है कि जो भाई जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक मजबूरी है, एक बोझ है, बस करना है साहब। ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई कर ली, अब उसके बाद कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंस चुके हैं, उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। अब इसके चलते उनके साथ भी यही हुआ। एक तो ये एडिक्शन में है, ये बताते हैं भैया मैं घर में रहता हूँ और जो है बस ज़्यादातर रील्स देखता रहता हूँ। देखिए बात सुनना इनकी ध्यान से, ये क्या कह रहा है। मैं घर में रहता हूं और मेरा ज्यादातर ध्यान मोबाइल फोन में स्क्रॉलिंग में, रील्स में जाता है। ठीक है, अभी बताते भाई ऐसे ही करके मेरा समय निकल गया, कॉलेज छोड़े हुए, कॉलेज मेरा मतलब पूरा कर लिया, 3 साल हो गया। अब इसी के चलते मेरे साथ जब मैं जैसे भाई मेरे साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन ना लगना। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इनकी यानी कि इनकी गर्लफ्रेंड है, तो फिलहाल अभी उनसे जो है ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि इन्होंने उसके साथ वो करने की कोशिश करी। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो चीज़ करने की कोशिश करी जो उन वीडियोस में बताया जाता है। जी हाँ, जो उन वीडियोस में बताया जाता है वो इनने रियलिटी में करने की कोशिश करी कि जिसकी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम एक एडिक्ट हो, जो है आप पॉर्न एडिक्ट हो। तो इनसे मतलब उन्हें ब्रेकअप कर लिया, दूर चले गए। तो मेरी बात समझना, और काफ़ी बार मैंने इसका जिक्र भी किया है, काफ़ी भाइयों के साथ यही होता है। अब इनके साथ भैया यही चल रहा है। ये बताते हैं भैया पिताजी, जो इनके पिताजी हैं, उनका निधन 4 साल पहले ही हो गया। अब घर में सिर्फ इनकी मम्मी और एक ये रहते हैं, माँ बेटे हैं दोनों घर में। अब भैया मैं क्या करूं इस कंडीशन में। देखो ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, जो मेरे वीडियो शुरू से देखता आ रहा है ना, जो मेरे वीडियो शुरू से देखेगा, दिल से देखेगा अगर और कनेक्ट करेगा मुझसे, तो सारे रास्ते मैंने बता रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हो तो सबसे पहले तो मेरे भाई देखो, तुम पढ़े लिखे हो, कोई इतने ऐसे तो नहीं हो कि तुम्हें कोई नौकरी ना मिले। सबसे पहले तो जो तुम्हारे बस में हो फॉर्म वगैरह भर दो, किसी भी चीज़ के, कहीं के भी, एसएससी वगैरह, बहुत सी चीज़ों के आजकल फॉर्म ऑनलाइन वगैरह भराते हैं, कहीं ना कहीं भरते रहिए। देखो घर में बैठोगे, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग में 10 तरह की चीजें आएंगी, फालतू रहोगे, स्क्रॉलिंग करोगे, रील्स में देखोगे, रील्स में कुछ दिख जाएगा, वो तुम्हें ट्रिगर करेगा, वो ट्रिगर करेगा, तुम उसे फॉलो करोगे, उसके बाद और भी रील देखोगे, धीरे 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 तुम्हें फिर वही करना पड़ेगा, मास्टरबेट। और यहीं पे नहीं रुकोगे, एक बार करोगे फिर दूसरी बार फिर उसको देख के फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो सबसे पहले रोहन भाई, रील्स देखना बंद करो। ठीक है, और अपने मोबाइल में आध्यात्मिक चैनल, हमारे चैनल पीआरजे मोटिव, आध्यात्मिक चैनल्स देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आपकी पढ़ाई में कौन सी रुचि थी पहले 3-4 साल पहले, उस चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें। दूसरा, आपका कोई तो मोटिव होगा, क्या कोई तो एक लक्ष्य होगा आपका कि जो आप पाना चाहते हो। मैं देखो सिर्फ रोहन भाई को ही नहीं, और भी भाइयों को कह रहा हूं जो मैसेज नहीं करते, समझ ही नहीं पाते, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मुझे बताओ, या मैं वीडियो में भी जो बताता हूं बहुत से भाई ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझना। तो अब ये भाई पूरी तरीके से देखो, इनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो व्यक्ति दिन भर घर में बैठा रहे, दिन में 3-4 बार मास्टरबेट करता रहे, उसके क्या ही हाल होंगे भाई साहब। इतने साइड इफेक्ट मिले इनको, इनने लिखे भी हैं कि भैया बाल सफेद हो गए, मेरे जो गाल वाल पे हैं धब्बे बन चुके हैं, आइस के नीचे धब्बे बन चुके हैं, कमजोरी रहती है शरीर में। काफी सारे इन्होंने साइड इफेक्ट लिखे थे जो कि हम पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मास्टरबेट से ये चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है भाई साहब इसमें, बाहर निकलने की शक्ति नहीं रहती, बाहर निकल के किसी से फेस ऑफ करना, कुछ काम करना। भाई कैसे करोगे, आज तुम्हारी मम्मी अकेली हैं यार, उनके देखो जीवन साथी चले गए, अब उन्हें अपने बेटे से उम्मीद है। रोहन आपसे उम्मीद होगी उन्हें कुछ, है ना भाई। मैं नहीं कहता आप बहुत बड़े कहीं के आदमी बनो, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल छोटी सी नौकरी करो। ये भाई रोहन भाई बताते कि इनके जो बराबर के दोस्त यार हैं, इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो आज कहीं बैंक में मैनेजर बन गई है, और इनके जो दोस्त यार हैं कहीं कहीं तो फॉरेन नौकरी करने चले गए, इनकी जो उम्र के 25-26 साल के। बोलिए अब आप क्या फील हो रहा होगा आपके समाज में भी, और जो बच्चे होंगे वो आगे बढ़ रहे होंगे, आप घर में होंगे, आपको शर्मिंदा अपने आप को लगता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं ये। तो सवाल ये है कि तुम जब सब कुछ सच्चाई जानते हो मेरे भाई, आईने के सामने जब जाओ तो अपने आप को 2-4 थपाड़े मार के जगाओ अपने आप को। तुम कर क्या रहे हो, तुम ही हो जो अपने आप को रोक सकते हो भाई। कौन सी दुनिया में हो तुम,
कौन सी दुनिया में हो भाई? वो इमेजिनेशन की दुनिया छोड़ दो। वो इमेजिनेशन की दुनिया में जो खो जाता है, काल्पनिक दुनिया में जो खो जाता है, उसका रियलिटी से जो है ना पूरी तरह कनेक्शन टूट जाता है भाई। वो बस घबराता रहता है दिन रात, अपने लिए आवाज भी नहीं उठा पाता वो ढंग से। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप बहुत हो गया, ठीक है। आज अगर तुमने ये वीडियो देख ली, तुमने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पर, मैंने वीडियो बनाई है, तुमने वीडियो देख लिया। अब आज से ही सबसे पहले तो अपने जो मोबाइल से सारी गंदगी चीजें हटाओ, ठीक है। जिनको गंदों को फॉलो करते हो सबको हटाओ, हो सके तो भी सोशल मीडिया से दूर रहो। सिर्फ यूट्यूब चलाओगे और यूट्यूब में सिर्फ लॉन्ग वीडियोस देखोगे ब्रह्मचर्य की या अध्यात्म की, जिससे आप कुछ सीखो, अच्छे कंटेंट, जिससे आपको जानकारी मिले। ऐसे लोगों को फॉलो करोगे। अगर तुम ऐसे लोगों को फॉलो करते हो ना मेरे भाई, तो इससे तुम्हारा माइंड एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन रहेगा कि यार अब ये व्यक्ति अपनी हैबिट बदल रहा है। याद रखना, ये प्रहार तुम पे फिर से करेगा। मैंने काम वासना के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि इसको कैसे रोकें, जाकर देखो, समझो। हम इतने लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, उसमें समझो उन चीजों को। जब तुम सच्चे हृदय से कुछ करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो मेरे भाई रोहन, देखो 1 महीना भी कर लिया तुमने, अगर 1 महीने तक भी पहुंचे ना तुम, अभी तुम कहते हो भैया 2 दिन में टूट जाता है, 2 दिन में, अरे क्यों टूट जाता है? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि रील्स देखता रहता हूं दिन भर। ये कोई ब्रह्मचर्य हुआ? ब्रह्मचर्य में कुछ ना कुछ करते रहना भाई साहब। घर में बैठे नहीं रहना। घर में कहीं गंदगी हो तो साफ सफाई करने लग जाओ, अपनी मम्मी की मदद करो कामकाज में, और नहीं तो फिर कहीं बाहर निकलो, कुछ कामकाज ढूंढो, किसी के भी थ्रू, अपने रिश्तेदारों में कोई हो, कहीं की कुछ काम हो, छोटा मोटा ही काम ही हम करो भाई। अपने समय को व्यतीत करो। कुछ नहीं हो रहा है अभी फिलहाल करने को। आपका जीवन व्यापन कैसे चलता है? तनख्वाह वगैरह आपके, क्या पिताजी आपके सरकारी जॉब में थे? क्या सरकारी नौकरी में थे? तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई देखो, अभी तो अगर पेंशन वगैरह मिल रहा होगा, मुझे हालांकि इन्हें ऐसा बताया नहीं, मैं एक मन से आकलन लगा रहा हूँ, जो भी होगा वो पता, उन्हें खुद पता होगा अपनी परिस्थिति। तो देखो, अपने ऊपर काम करो, अपने शरीर पे काम करो, है अपने माइंड पे काम करो, योग प्राणायाम एक्सरसाइज शुरू करो। अरे कहाँ लगे पड़े हो भाई साहब? ये मल मूत्र के छिद्रों को अब छोड़ो, इन सबको बहुत हो गया। समझदारी का परिचय दो और आगे बढ़ो मेरे भाई, है ना। और अब मुझसे जो है ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस शेयर करो। और जो भी मेरे भाई वीडियो अभी तक देख रहा है मेरे भाई, देखो, आप अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे PRJ मोटिव 2 आएंगे, एक चैनल आएगा, ग्रुप आएगा। ग्रुप बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ग्रुप में जब आप आओगे तो थोड़ा घुसोगे, लोगों के अंदर जाओगे तो PRJ मोटिव लिखा रहेगा, वो पर्सनल सीधा मुझे मैसेज आता है। तो आप उस पर ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस, कि आपको मास्टरबेट के बाद कैसे ब्रह्मचर्य ने सहारा दिया, आपको कैसा लगा, या जो भाई मास्टरबेट के बारे में कोई अपना शेयर करना चाहते हैं कि मास्टरबेशन कितना गलत है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो समझो। और बाकी महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आने वाला हूं मेरे भाई, तैयार रहना, रेडी रहना भाई साहब, है ना। बाकी और चैनल पे वीडियो पड़े हैं, जाकर जरूर देखिए मेरे भाई। यही समय है, यही समय है बस जो है, आगे का तो कुछ नहीं पता भाई साहब। मैं ये चाहता हूं कि कल को हमारी सांसें रुके ना तो निश्चिंत रहें यार, कि कम से कम, चलो दूसरों की तरह तो नहीं, कम से कम अपने कुछ तो अच्छा किया, कुछ तो अच्छी हैबिट्स हमने बनाई, कुछ तो हमने भला किया लोगों को। कुछ तो करो जिससे तुम्हें लगे, अरे ये नहीं कह रहा कि तुम 1 लाख रुपए महीना कमाओ यार, दूसरों से अपनी होड़ करो, मैं नहीं कह रहा तुमसे। तुम बस इतना कि तुम्हें सुकून मिले, और तुम्हें भीतरी शांति चाहिए तो वो तुम्हें ब्रह्मचर्य से मिलेगी, अध्यात्म से मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।